दोस्तों वोटिंग लाइंस क्लोज होने में बस चंद समय, कुछ घड़ियां ही बाकी हैं। 12 बजे ये वोटिंग लाइन क्लोज हो जाएंगी और उसके बाद एक बार और खुलेंगी। वो अभी नहीं खुलेंगी, वो लाइव में ही खुलेंगी, आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि उन्हें रिजल्ट जो उठाना होगा, क्या वो इस वोटिंग के हिसाब से उठाएंगे या वो 10-15 मिनट के लिए जो खोलते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट उठाएंगे। ये वो कन्फ्यूजन एक हमेशा हर बार क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। किस वजह से? जिससे कि उनका कोई अगर अगर अपना फेवरेट टंग गया है, वो कोई ऐसा है कि इसको जीतना चाहिए, इसको नहीं जीतना चाहिए, उस हिसाब से वो थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं। तो ऐसा वो हर बार करते हैं कि वोटिंग इधर की भी करवा लेंगे, फिर अंदर की भी करवा लेंगे, कुछ कुछ ऐसा वो करते हैं, हर बार का यही सीन है। तो लेकिन फिर भी अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, मेहनत करना हमारे हाथ में है, सिंपल है, वोट करना हमारे हाथ में है, बाकी बिग बॉस और ऊपर वाले के हाथ में है। तो जो आपका काम है आप करिए, और जो किसी और का काम है वो अपना काम खुद कर लेगा। बात करूंगा दोस्तों, आपके सवाल होंगे कि हाँ भाई कौन है जो इस वक्त लीड बनाए हुए है। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका कोई भी अगर सवाल है मेरे को लेकर, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करते हैं वो तो ठीक है। आप डीएम कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे फॉलो कीजिए। फॉलो नहीं भी करेंगे तब भी सवाल अगर आपका कोई है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। अब बात करेंगे कि कौन है जिसने लीड बनाई हुई है। तो दोस्तों विवियन ही है अभी तक लीडिंग मैन, ठीक है। मैं बताऊं, एल्विश आर्मी, एल्विस जो इतना बड़ा इम्पैक्ट, कल पूरा एपिसोड एल्विस के नाम से निकला। बहुत ये कहूँगा कि सपोर्ट मिल रहा है रजत दलाल को। लेकिन इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर एक हो गया है, इन्फ्लुएंसर वर्सेस टीवी स्टार। अब विवियन की जो जान पहचान है वो फिल्म इंडस्ट्री में है, टीवी इंडस्ट्री में है, तो उनके भी फ़ैन फॉलोइंग है ही, और इन्फ्लुएंसर की भी है ही। तो ये एक जंग निकल के सामने आ रही है। एक एक तरफ हो गए इन्फ्लुएंसर, एक हो गए टीवी स्टार, एक हो गई बिग बॉस की ऑडियंस जो ट्रू फैंस है। तो जो बिग बॉस की ऑडियंस है ना, उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है विवियन को आगे पहुंचाने के लिए। नहीं तो आप देख ही सकते हैं कि अगर विवियन अपनी ही फैन बेस, विवियन के अगर टीवी स्टार्स उनके भरोसे रहता तो मुझे नहीं लगता नंबर 1 जा सकता था। लेकिन जो बिग बॉस की रियल ऑडियंस है, उसने एक मैं बोलूँगा कि सपोर्ट दिया है विवियन को, जिसकी वजह से विवियन नंबर 1 मतलब रजत दलाल को बीट करते हुए दिखाई दे रहा है। बात करूँगा दोस्तों कि नंबर 2 पे रजत दलाल। अ, रजत दलाल का अगर शुरू का 1.5 महीना उसने जो गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, मैं अब वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, जो हो गया सो हो गया। अभी जो रजत दलाल है वो सबको पसंद आ रहा है। कल मीडिया में भी जो भी चर्चा हुई उसके उसी कैरेक्टर को लेकर हुई जो वो लेके आया था, उसी पे सवाल उठे जो वो लेके आया था। लेकिन वो कैरेक्टर उसने 1.5 महीने पहले दिखाया, और अभी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल अलहदा है। अभी का कैरेक्टर तो ऐसा दिख रहा है कि करणवीर आएगा तो उसको है लपेट सकता है, ऐसा वो पूकी मैन बन गया है। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि भाई कौन सा असली है कौन सा नकली है। बाकी मैं बोलूँ एक और, कि रजत दलाल हो, विवियन हो, भाई सबसे तगड़ा सपोर्ट तो चुम दरांग को मिल रहा है। चुम दरांग ट्रॉफी ना ले जाए कहीं। चुमदरांग पासी घाट के लोग आ ही चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश के लोग आ ही चुके हैं। मजाक का विषय नहीं है, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है चुमदरांग को। कभी भी वो ट्रॉफी उठा सकता है और कह सकता है ये हमने अरुणाचल को क्या दिलवा दी पहचान। नहीं तो इससे पहले तो अरुणाचल को हम जानते ही नहीं थे। हम तो जैसे कि अगर रजत दलाल ये कहे कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हरियाणा को, हरियाणा का नाम अब रोशन होगा जब मैं ट्रॉफी जीतूंगा, कितनी अजीब बात लगेगी ना ये। ऐसे ही वो दिल्ली से आया है करणवीर, अगर वो ट्रॉफी जीतता है और वो कहे कि अब से मैंने दिल्ली को नई पहचान दी है ये ट्रॉफी जीतने के बाद, अब दिल्ली को लोग जानेंगे, कितनी अजीब बात लगेगी ना। तो वैसे ही मुझे चुम दरांग के ये फिलॉसफी लगती है, वो बोलती है जब कि मैं, मतलब वो नहीं बोलती, उसने भी बोला है कि मैं प्राउड फील करा रही हूँ। ऊपर से बिग बॉस भी बार बार उसे यह एहसास दिलाते रहते हैं कि तुमने पासी घाट, तुमने अरुणाचल प्रदेश को घर घर तक पहुँचाया है। ये ट्रू नहीं है भाई साहब। कोई ये बिग बॉस की ट्रॉफी ये डिफाइन नहीं करेगी कि किसको पहचान मिली किसको नहीं मिली। और ये बिग बॉस की ट्रॉफी से उन सब चीज़ों की कंपेयर मत करो भाई। यहाँ कोई गोल्ड मेडल जो होता है ना, वो एक रिस्पेक्ट वाला गोल्ड मेडल वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे।
गाली गलौज खाने के बाद, थप्पड़ उप्पड़ खाने के बाद, अपनी फैमिली पे सब कुछ झेलने के बाद तब ये जाके ट्रॉफ़ी मिलती है। और उसका ये ट्रॉफ़ी डिफ़ाइन ये नहीं कर देती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो तो अब तुम्हारा नाम रोशन हुआ, नहीं तो अभी तक तुम्हें कोई जानता ही नहीं था। भिविंडी सेना को पहले भी लोग जानते थे, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा तादाद में जानते होंगे। नाम रोशन कब होता है किसी भी स्टेट का या किसी भी राज्य का, कि अगर उस एरिया का कोई आदमी गोल्ड मेडल लेकर आया हो देश के लिए। ये ट्रॉफ़ी, ये रियलिटी शो जीतना, ये सब बातें मायने नहीं रखती। इसमें सिर्फ और सिर्फ उस इंडिविजुअल का ही घर भरता है, बाकी कुछ नहीं होता। चलिए खैर, ये मैं बातें कितनी भी बोलूं, लेकिन चुमदरांग तो अपने ऊपर बस वो रानी एकदम, देखना कि जितना स्वागत विवियन का नहीं होगा अपने घर पे, उससे कहीं ज़्यादा स्वागत और कहीं ज़्यादा खर्चा मैं बोल रहा हूँ कि चुमदरांग के लिए लोग करेंगे। वहाँ पे सड़कों पे देखना भीड़ लगेगी, रेड कारपेट बिछाया जाएगा और ये सब होने वाला है। तो सेकंड नंबर पे रजत दलाल है ही, और 3 नंबर और 4 नंबर पे करणवीर मेहरा और अविनाश मिश्रा है। ये अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है किसी भी कीमत पे। बाकी जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक अलग ही अफवाह उड़ाई जा रही है कि बस चुमदरांग ने अविनाश को टेक ओवर कर ही लिया है, कर ही लिया है। कल थोड़ा सा खतरा दिखाई दे रहा था अविनाश के ऊपर, लेकिन अभी ठीक ठाक पोजीशन में है चुमदरांग। बिल्कुल अपना 5 नंबर उसका बरकरार है, मतलब शुरू से जो है 5 नंबर उसका वही पे है, वो कोई चेंज उसके रैंक में नहीं आया है। रैंक मतलब ये वोटिंग लाइन में नहीं आया है, और नंबर 6 पे ईशा ही है। तो ये पूरी कहानी बनती नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूं कि जब से वोटिंग लाइन ओपन हुई है और अभी तक की कहानी में जो एकमात्र चेंज हुआ है वो टॉप 2 का हुआ है। टॉप 2 का हुआ है, और ये टॉप 2 का हो गया है, एक बार फिर से हो जाए ये भी कहा नहीं जा सकता। तो कीप वोटिंग, कीप सपोर्टिंग करते रहिए भाई, क्योंकि जब ऐसा उलटफेर हो, देखिए मैंने पहले ही बोला था कि पहले रजत दलाल चला है नंबर 1 पे, रजत दलाल, रजत दलाल, रजत दलाल, और 1 डेढ़ घंटे के बाद ही कहानी में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। भिविंडी सेना नंबर 1 आ गया, नंबर 2 पे रजत दलाल आ गया। तो जब ऐसा हो सकता है तो वैसा भी हो सकता है। तो सचेत रहिए, सतर्क रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपने फेवरेट को वोट करते रहिए, ठीक है। बाकी चुमदरांग का भी पूरा पूरा मैं बोलूँगा चांस है कि वो ट्रॉफी उठा सकती है। पूरा सपोर्ट है चुमदरांग के लिए मेरा, ठीक है। कोई ये ना बोले कि मैं चुमदरांग को सपोर्ट नहीं करता। चुमदरांग बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं।